लें जी, बिलाखिर 100% कंफर्म खबर वाखान कॉरिडोर के हवाले से आ चुकी है। ये वही कॉरिडोर है जो अफगानिस्तान की सरजमीन पर है और ये वही कॉरिडोर है जो पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है। और तालिबानी रिजीम जो कि पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर भारत की ईमा पर पिछले बहुत अरसे से गामजन है, उस तालिबानी रिजीम को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है। वाखान कॉरिडोर पर ना सिर्फ कब्जा हुआ है बल्कि तालिबान हुकूमत ने भी इसकी तस्दीक कर दी है और बाज़ाब्ता तौर पर एनआरएफ जो है, जो तालिबान मुखालिफ सबसे मजबूत गिरोह है अफगानिस्तान में, उसने इस सूबे के अंदर जहां पर वाखान कॉरिडोर है अपना परचम भी लहरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 जुलाई 2026 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन कराम, बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को भी कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड हम जो इंटरनेशनली मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है वो भी कवर कर रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में चल रहा है। स्पेसिफिकली बलूचिस्तान जो है उसके हवाले से कुछ इंतहाई परेशान कुन और तशवीशनाक खबरें हमें मौसूल हो रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे ऑपरेशंस जो हैं वो भी हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे दहशत गर्दों के मारे जाने की इत्तलात भी हैं। दहशत गर्दी के अंदर एक जो इजाफा है वो भी रिपोर्ट हो रहा है। ये सब कुछ हम विटनेस कर रहे हैं जो कि बड़ा परेशान कुन है। और ये एक अंडरस्टूड सी चीज़ है कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है या जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है उसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट है। और अब तालिबानी रिजीम जो अफगानिस्तान पर एक नाजायज़ तरीके से काबिज़ हुकूमत है वो भी इस सब के अंदर सहूलतकारी कर रही है। ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं, बल्कि तालिबान का जो मिनिस्टर है जो इंडिया गया उसने कहा कि इंडिया और हमारा DNA एक है। ये अमाराते इस्लामी है नाम नेहाद जी। ये कहते हैं, एक वो नूर वली था TTP का खारजी जो है, वो उसने फतवा दिया था, आप अंदाज़ा करें, उसने कहा था कि एक मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ किसी मुशरिक मुल्क से मदद लेकर लड़ना जायज़ है इस्लाम में। अब ये जो अमाराते इस्लामी है नाम नेहाद, ये कहते हैं इंडिया के अंदर जाकर के हमारा DNA इंडिया के साथ एक ही DNA है। फिर इंडिया के मोदी की मुझे स्टेटमेंट याद आ जाती है, वो इसराइल जाकर कहता है कि इंडिया हमारा मदरलैंड है, इसराइल हमारा फादरलैंड है। तो ये तो पूरी फैमिली मुकम्मल इन्होंने खुद ही कर दी, मैं नहीं कह रहा। लेकिन ये तशवीशनाक चीज़ें हैं, जारी बात है, ये पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से अपनी सरजमीन का इस्तेमाल करवा रहे हैं। लेकिन अब अपनी टेरिटरी बचाना इनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है, ये अफगानिस्तान के ऊपर काबिज़ हैं। अफगानिस्तान के अंदर ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो भी नहीं ला पा रहे, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुकूमत भी नहीं ला पा रहे। और अब वाखान कॉरिडोर जो है उसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर बड़ी खबर आई है, बल्कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान जो हैं उनसे भी जब पूछा गया कि अफगानिस्तान की रिजीम ने कहा है कि पाकिस्तान इज़ इन्वॉल्व इन वट एवर इज़ हैपनिंग उस सूबे में जहाँ पर वाखान कॉरिडोर है, तो पाकिस्तान ने भी ज़रा उस पर कमेंट नहीं दिया। मैं सारी डिटेल्स रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब सबसे पहले नाज़रीन कराम, आप इस चीज़ को समझ लें कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर दो ग्रुप्स बड़े एक्टिव हैं और रिसेंट टाइम्स में हम ये रिपोर्ट भी करते रहे। पाकिस्तान तो जो कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन तालिबानी रिजीम जो है अब उससे अपना मुल्क संभालना मुश्किल होता जा रहा है। और दो ग्रुप्स ने इन्हें वक्ता डाला हुआ है। एक तो वो जो नॉर्दर्न फ्रंट वाले हैं, NRF वाले, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट, अहमद शाह मसूद, और ये ताजिकिस्तान और ताजिक नस्ल के जितने लोग हैं वो वाला पूरा एरिया। और वहाँ पर इवन मैंने ये रिपोर्ट किया था 1-1.5 महीना पहले, हमारे रेगुलर व्यूअर्स को पता होगा कि जो तालिबान का अपना कमांडर है उसने भी बगावत कर दी तालिबान से, जो इस एरिए में कंट्रोल करने के लिए इन्होंने वहाँ पर बंदा रखा हुआ था। और फिर तालिबानी रिजीम ने कंधार से ये ऑर्डर जारी किए हैबतुल्लाह ने कि जी उसे अरेस्ट करके लाया जाए, कैदी बनाकर लाया जाए। तो उसने कहा आओ जी हम तैयार बैठे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि वहाँ पर एक पूरा इनके खिलाफ फील्डिंग सेट है, ये वहाँ पर भी नहीं मार सकते। और वहाँ पर इन्होंने जो अपने कमांडर रखे हुए थे उन्हीं की नस्ल में से वो भी अब अपने लोगों के साथ जाकर बैठ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है। फिर एक और ग्रुप है AFF, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट। ये जो है इन्होंने बड़े अरसे से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं, IBOs कर रहे हैं। मतलब ये कि इन्हें पता है कि तालिबानी रिजीम तादाद में ज़्यादा है, तो ये छुप छुपा कर इंटेलिजेंस हासिल करके तालिबानी रिजीम के टॉप के कमांडरों को उड़ा देते हैं। पिछले दिनों इन्होंने काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने तालिबानी रिजीम के टॉप के जो लीडर हैं उन्हें भड़का दिया। अब ये जो इन्हें चुन चुन कर मारा जाने का सिलसिला है ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया गया। ये भी सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम भी हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। और इस सारे के सारे मामले के अंदर तालिबानी रिजीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अच्छा, पिछले दिनों ये भी हुआ था कि जो बदख्शां सूबा है अफगानिस्तान का,
उसकी तरफ जाने वाला जो रास्ता है, हाईवे जो है, उसको AFF और NRF के लोगों ने बंद कर दिया था और तालिबानी रिजीम के लिए भी वो आउट ऑफ बाउंड था, मतलब तालिबानी रिजीम उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अब सबसे पहले तो बड़ी खबर यह है नाज़रीन कराम के एक तरफ तो जो NRF है उसने फैज़ाबाद बदख्शां सूबा जो है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साइड है ये अफ़गानिस्तान की, वहाँ पर जो सिटी का मेन स्क्वायर है, शहर के बीचों बीच मेन चौराहा जो है, वहाँ पर अपना परचम लगा दिया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि दिस एरिया हैज़ बीन लिबरेटेड फ्रॉम अफगान तालिबान। यानी जो तालिबानी रिजीम है उससे हमने अपने इस इलाके को आज़ाद करवा लिया है। ये इलाका अब अफगानिस्तान की टेरिटरी में आज़ाद डिक्लेयर हम करते हैं। तालिबानी रिजीम अब इसके लिए जंग करेंगे, लड़ेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ के लोग जो हैं वो भी तालिबानी रिजीम के खिलाफ हैं। अब नाज़रीन कराम एक बड़ी अहम तरीन खबर आ रही है और जर्नलिस्ट हैं हसन खान और बड़ी ख़ास नज़र रखते हैं अफ़गानिस्तान के मामलात के ऊपर। तो अब ये बताया जा रहा है नाज़रीन कराम के जो अफ़गान फ्रीडम फाइटर्स हैं और यहाँ पर जो NRF है उसने वाखान कॉरिडोर को अपने कब्ज़े में ले लिया है और इस कॉरिडोर को, इस राहदारी को मुकम्मल तौर पर तालिबानी रिजीम के लिए बंद कर दिया है। और इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि इसे बाज़ाब्ता तौर पर तालिबानी रिजीम के लिए बैन कर दिया है कि यहाँ पर वो ना आ सकते हैं, आएंगे लड़कर कोई उन्होंने यहाँ पर मामला करना है तो करेंगे। और अफ़गान फ्रीडम फाइटर्स की हुक्मरानी अब इस राहदारी के ऊपर इस्टेब्लिश हो चुकी है। ये ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चीन के करीब होने की वजह से वाखान कॉरिडोर को और इस रीजन को ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। कामयाबी इसलिए कि देखें, एक मुल्क है, उसके बीचों बीच एक एरिया, उस एरिए को आपने आज़ाद करवा लिया तो आपके इर्द गिर्द तो उसी मुल्क का निज़ाम चल रहा है या जो फोर्सेस हैं। लेकिन जब आप बॉर्डर रीजन्स के करीब होते हैं, जब आप उस मुल्क के किसी बिल्कुल फार फ्लंग एरिया के ऊपर जाकर आप वहाँ पर अपने परचम लहरा देते हैं और वहाँ पर से आप जो कंट्रोल है हुकूमत का, जो आपके सेंटर में बैठी है, उसके कंट्रोल को ख़त्म कर देते हैं, तो फिर उसे लिबरेट करना बड़ा आसान होता है क्योंकि आप ऑलरेडी एक कॉर्नर के ऊपर हैं, आप बॉर्डर के ऊपर हैं। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है नाज़रीन कराम के अफ़गानिस्तान का आर्मी चीफ जो है कारी फसीउद्दीन फितरत, उसने स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि जी कुछ एंटी तालिबान ग्रुप्स जो हैं वो चित्राल से बदख्शां सूबे के अंदर दाखिल हुए हैं। ये वही सूबा है बदख्शां, ज़हन में रखिएगा। तो तालिबानी रिजीम अब इस चीज़ को ज़रा वो करने के लिए कूल डाउन और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने का भी उन्होंने आगाज़ कर दिया। अलबत्ता दिस इज़ देयर इंटरनल मैटर, हमारा इससे क्या लेना देना भाई, अपना मुल्क संभालो। तुम लोगों ने वहाँ पर हुकूमत कायम की हुई है बदमाशी के ज़ोर के ऊपर, आलमी सतह पर तुम लोगों की हुकूमत तस्लीम नहीं होती। तुम लोग वहाँ पर ना ताजिक, देखिए गुलदस्ता है अफगानिस्तान, पश्तून हैं, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, ख़वातीन, सबकी नुमाइंदगी होनी चाहिए हुकूमत में। लेकिन नहीं जी, बदमाशी करनी है बज़ोरे ताकत, बज़ोरे बाजू और मुल्क को स्मगलिंग और जंग के पैसे पे आज भी ये मुल्क को चला रहे हैं। एक मुल्क की इकॉनमी इस तरह है तो भाई लोग तो वहाँ से फिर तंग हैं आपसे। अब यहाँ पर ये जो अफगानिस्तान का आर्मी चीफ है, इसने कहा है कि जी एंटी तालिबान ग्रुप्स जो हैं वो बदख्शां के अंदर एंटर हुए हैं जी चित्राल से और हमें बड़ा टफ टाइम मिल रहा है और हमारे मुल्क के खिलाफ काम हो रहा है। इस सब के ऊपर ताहिर अंद्राबी जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया तो ही हैज़ एवेडेड दिस पूरा मामला और उन्होंने इसके ऊपर कोई ख़ास कमेंट नहीं किया और उन्होंने इसे ज़रा साइड पे ही रखा। उन्होंने कहा कि आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, इनके मोटिव्स क्या हैं और हमारे पास कोई कमेंट नहीं है इस इशू के ऊपर। यानी उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया है नो कमेंट्स। और आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। फिर जो अफगानिस्तान के अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर AFF और NRF के लोग जो हैं वो अपने झंडे गाड़ रहे हैं। फिर ये खबर आ रही है कि वाखान कॉरिडोर पर से मुकम्मल तौर पे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, इससे पहले सिर्फ इम्कानात पैदा होते थे लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम के वाखान कॉरिडोर पर से तालिबानी रिजीम का कंट्रोल जो है वो इस वक्त उनके हाथ से निकल चुका है। ये कॉरिडोर उनके हाथ से फिसल चुका है और तालिबान मुखालिफ जो गिरोह हैं वो मोमेंटम गेन करते जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।